ठीक है? तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली क्या, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस-किस टाइप के आपके डाउट्स हैं और क्या-क्या आपको करना चाहिए, तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप फटाफट से चैनल को एक बार थम्स अप कर दो, लाइक सब्सक्राइब मारो चैनल को, उसके बाद मैं आपको फटाफट से ठीक है? तो फटाफट सभी बच्चे एक बार ध्यान से देखो यहाँ पर। यस, यस, यस। तो सबको क्लियर है? तो आज बेसिकली जैसा आपको थंबनेल में दिख रहा है कि आज बेसिकली हम किसके बारे में बताने वाले हैं। आपके पास जैसा आपको पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है, हमारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, वो हमारा कब कंडक्ट होने वाला है? ठीक है, जैसा आप सबको पता है जो हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, वो हमारा जैन के फर्स्ट वीक में होएगा, और जो सेकंड अटेम्प्ट होएगा वो हमारा अप्रैल या फिर मई में होएगा। बट अब बच्चों का क्या है, बच्चों का अभी अब सिर्फ जो मेन जो पीक टाइम है वो अब आया है। इसके अंदर आपको जो है मेजरली अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करना है, क्योंकि जब अगर आपकी यहाँ पर थोड़ी भी मिस्टेक हुई, तो आपकी सारी जो 1 साल की प्रिपरेशन है वो सारी खराब हो जाएगी। ठीक है? तो सभी बच्चे फटाफट से एक बार थम्स अप कर दो जिन-जिन बच्चों को वॉइस विजिबल है और जिन-जिन बच्चों को प्रॉपर्ली सब कुछ दिख रहा है। यस, यस, यस। तो एक बार फटाफट से थम्स अप करो। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके जो 2 अटेम्प्ट होने वाले हैं, एक आपका जनवरी में, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है होएगा, ठीक है? और ये आपका जो है, ये आपका अब जो हमारा मंथ चल रहा है, हमारा कौन-सा चल रहा है सितंबर। तो सितंबर से लेकर जो जनवरी तक है, आपके पास सिर्फ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर आपका जा चुका है, तो आपके पास सिर्फ है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। बट बच्चों का अभी भी कुछ-कुछ बच्चों का जैसा आपको पता है कोचिंग्स में अभी भी कुछ कोचिंग्स में सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, तो उन बच्चों को कोई दिक्कत लेने लोड वाली बात नहीं है। कोचिंग अपने हिसाब से आपका सिलेबस खत्म करवा देगी। बट कुछ बच्चों ने अपना खुद का बैकलॉग किया हुआ है कि कुछ-कुछ चैप्टर्स बीमार हो गए थे। मैं ये नहीं मानता कि कुछ बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं, कई बार बीमार हो जाते हैं, ठीक है? बट उनका बैकलॉग बन गया है 10 चैप्टर का, 5 चैप्टर का, या फिर कुछ टॉपिक्स का बैकलॉग बढ़ गया है, या तो उनको वो समझ में नहीं आए, ठीक है? या तो उनको वो समझ में नहीं आए, या किसी भी कारण की वजह से जो उनको वो बैकलॉग बना है, वो भी बहुत ही ज़्यादा ठीक है? वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है? किसी भी मतलब उनको समझ नहीं आया, या फिर वो बीमार थे, या फिर उन कुछ भी कारण हो सकता है, मतलब जो बैकलॉग जो क्रिएट हुआ जिस कारण की वजह से, वो भी एक मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है? और बैकलॉग होने से क्या होता है, बेसिकली बच्चों को डीमोटिवेशन आती है कि यार मुझसे कैसे क्लियर होगा? मुझसे आगे जो वो 14 लाख बच्चे खड़े हैं, उनको वो भी तो मुझसे ज़्यादा प्रिपरेशन करके बैठे हैं, वो मुझसे आगे निकल जाएँगे। तो ये क्या करता है, जो बैकलॉग है ये आपको बैक ऑफ माइंड में डीमोटिवेशन देता है, ठीक है? बट आपको डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि जो बेसिकली डिमोटिवेशन है यही हमारे पास सक्सेस, यही हमारे पास फेलियर का कारण बनती है, ठीक है? तो डिमोटिवेशन नहीं होना, जो आपको 14 लाख बच्चे एप्लीकेंट दिख रहे हैं, ठीक है? हम भी हर साल जेईई मेंस को एनालाइज़ करते हैं, हर साल पेपर को एनालाइज़ करते हैं। हम भी ये देखते हैं कि जब 14 लाख बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, बट जो एक्चुअल कॉम्पिटिशन होता है, वो 2 से 3 लाख के बीच में ही हमारा देखने को मिलता है। जो हमारा एक्चुअल कॉम्पिटिशन होता है, जो बच्चे एक-दूसरे के साथ जो कॉम्पिटिशन में है, वो सिर्फ 2 से 3 लाख के बच्चे। अब उनमें आप आते हो या नहीं आते, वो आपकी प्रिपरेशन डिसाइड करेगी। तो मैं नेक्स्ट आपको बताऊँगा कि कैसे आपको पता करना है कि मेरी प्रिपरेशन अच्छे से हो रही है या मेरी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो रही, वो कैसे पता लगेगा आपको, ठीक है? तो वो मैं आपको बताऊँगा। तो फटाफट से आप जुड़े रहो, ठीक है? तो अब बैकलॉग आपका हो गया, ठीक है? तो बैकलॉग होने के भी डिफरेंट-डिफरेंट रीज़न्स हो सकते हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो आपका सिलेबस, तो नेक्स्ट आपका बात है पीवाईक्यू भी आप नहीं कर रहे, ठीक है? पीवाईक्यू भी आप नहीं कर रहे, और आपको पता है कि जेईई मेन्स के अंदर 50 टू 60% पेपर जो है पीवाईक्यू से आता है, डायरेक्ट पीवाईक्यू से आता है, और फिर भी आप पीवाईक्यू नहीं कर रहे। तो आप इन चीज़ों को देख-देख कर आप जो है बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हो, बहुत ही ज़्यादा वो हो रहे हो। तो आपको डिप्रेस नहीं करना। मैं आपको अब प्रॉपर प्लान बताऊँगा आपको किस तरीके से जो लास्ट के 3 मंथ रह गए आपको इनमें घिसकना पड़ेगा। बेसिकली क्या है, जो ये लास्ट के मंथ्स होते हैं ये आपके क्रूशियल टाइम होता है, ठीक है? इस लास्ट के मंथ में जो है रैंक डिसाइड होती है कि कौन-सा बच्चा कितनी रैंक लेके आ सकता है, क्योंकि अब तक जो है टीचर पे डिपेंड था। देख, जब आपका बैच स्टार्ट होने से लेकर अब तक, ठीक है? बैच स्टार्ट होने से लेकर अब तक जो है आपका टीचर पे डिपेंड था, कि टीचर सबको सेम सिलेबस करवा रहा था। बच्चे जाकर रिवीजन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड था, ठीक है? पीवाईक्यू लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे, वो आप पे डिपेंड था। तो ये टीचर तो सबको सेम पढ़ा रहा है, ठीक है? बट आप उसको घर जाकर रिवीजन कर रहे हो, पीवाईक्यूज़ लगा रहे हो,
ये आप पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर आप ये नहीं कर रहे, तो यही चीज़ आपकी रैंक में डिफरेंस दे रही है। मतलब अगर आपके क्लास में 100 बच्चे हैं और 100 में से 20 ये कर रहे हैं और 20 ये कर रहे हैं और बाकी 80 के 80 ये कर रहे हैं, तो बेसिकली ऑब्वियस बात है यार, वो तो सबको पता है कि जो 20 बच्चे हैं ये आपसे आगे हैं, तो यही रैंक लेके आएँगे और आप देखते रह जाओगे जब वो आएगा रिज़ल्ट। बट मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं फिर भी आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। मैंने बहुत बच्चे मेरी गाइडेंस के अंदर मैंने ऐसे देखे हैं, जिसने अपना पूरा-पूरा साल खराब किया है, पूरा-पूरा साल कोचिंग के अंदर खराब किया है। कभी कुछ फ़िल्म देखने चले गए, कभी मूवी, कभी कहीं पर चले गए, कभी पढ़े नहीं, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ, क्योंकि हॉस्टल्स के अंदर जाकर बहुत अलग-अलग तरह की डिस्ट्रैक्शन आ जाती है। मैंने खुद देखा है अपने साथ के बच्चों, जब मैंने गाइड किया बच्चों को, जब जहाँ पर मैं गाइडेंस था, ठीक है? मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया है, क्योंकि अब तक मैंने अपने अंडर में 1000 से भी ज़्यादा बच्चे गाइड कर चुके हैं। अगर आप सोच रहे हो कि भैया फेस आप क्यों नहीं दिखा रहे, तो बेसिकली ये अभी हमारा स्टार्टिंग फेज है यूट्यूब पे ऑनलाइन उसमें, तो अभी हम इतना आगे नहीं गए हैं, तो बट जैसे जैसे आपका सपोर्ट दिखता रहेगा, मैं आपका अपने फेस के साथ फिर वीडियो बनानी स्टार्ट कर दूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ प्रॉपर नॉलेज दे रहा हूँ, आपका टाइम खराब ना हो, तो इसलिए पूरी बैक एंड पेमेंट नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेसिकली बहुत ही गाइडेंस जो होते हैं इसी के चार्जेस कर लेते हैं, ठीक है? अब बात आती है कि भैया क्या 2 या 3 महीने के अंदर-अंदर क्या हो जाएगा? मतलब 2 या 3 महीने, हमारे पास 2 से 3 महीने हैं, तो भैया हमें क्या करना है? मतलब आप हमें ये प्लान बना के दे दो, कर हम खुद लेंगे। अब हमारे पास मोटिवेशन आ गया है, अब हमारे पास स्ट्रेंथ है, अब हम जो है खुद लड़ लेंगे और खुद अपने आगे बढ़ पाएँगे, ठीक है? तो अब भैया हमें किस-किस स्टेप को लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं बताता हूँ, आपके पास एक रूल है दैट इज़ कॉल्ड SRP। ये जो रूल है आपको अब इन 3 महीने के अंदर इस रूल को, ये जो रूल है, इस रूल को फ़ॉलो करना है। ये रूल जो है आपकी रैंक बताएगा, ये रूल ही आपको रैंक प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है? एसआरपी रूल क्या बताता है? ये हमारा है सबसे फर्स्ट है सिलेबस कंप्लीट, कि आपको क्या करना है, मेन फोकस आपका रहना चाहिए सिलेबस कंप्लीट। और ऐसा भी नहीं है, बेसिकली जो जेईई जेईई है ना, ये आपका स्मार्टनेस प्लस इंटेलिजेंस दोनों के, ठीक है? जो जेईई में जो रैंक आती है ना, रैंक, देखिए एक तो होती है मार्क्स आने, सिलेक्शन होना, एक होती है रैंक। जो रैंकर बच्चे होते हैं, ये हमारे इंटेलिजेंट भी होते हैं और ये साथ के साथ स्मार्ट भी होते हैं। बेसिकली जो जेईई है ना, ये इन दोनों का मिक्सचर है। जिस बच्चे के पास इंटेलिजेंस प्लस स्मार्टनेस दोनों आ गई, वो बच्चा जेईई के अंदर रैंक लेके आएगा। ऑब्वियस बात है यार। स्मार्टनेस क्या है? स्मार्टनेस हमें स्मार्ट तरीके से काम करना बताती है, कि हम इस तरीके से अगर करें इस काम को, तो हम जल्दी कर पाएँगे और ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाएँगे दूसरे कंपैरिज़न में, और इतना कम पढ़कर हम उससे ज़्यादा नंबर ले आएँगे। ये स्मार्टनेस है। इंटेलिजेंस, उस चीज़ को अच्छे से समझ जाना, जैसे वो पढ़ाया उससे अच्छे से समझ आना, वो इंटेलिजेंस है। ठीक है? तो अब हमारे पास 3 रूल हैं बेसिकली, अगर हमें, तो 3 रूल हैं हमारे पास, ठीक है? एसआरटी, तो इन रूल को फॉलो करते हुए आपको चलना है। सबसे फर्स्ट, एस का मतलब है सिलेबस कंप्लीट, आर का मतलब है रिवीजन, रिवीजन, और उसके बाद है हमारा पीवाईक्यू। तो अब जो ये 3 मंथ है, 3 मंथ है, इनके अंदर आप इन तीनों चीज़ों को सीक्वेंस में करते हुए चलोगे, ठीक है? मतलब आपने एक सब्जेक्ट पकड़ा, एक सब्जेक्ट का मतलब 1 दिन के अंदर आपको 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं करने, ठीक है? 1 डे के अंदर आपको 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, मतलब 2 सब्जेक्ट पढ़ने, 1 हफ्ते के अंदर पारी लगा लो, आज ये 2, उससे अगले दिन 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 ये 2। तो जो भी आपके 3 मंथ होंगे, आपको हमेशा क्या करना है, रोज 1 दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और वो 2 सब्जेक्ट का क्या सीक्वेंस होगा, बेसिकली ये सीक्वेंस मैटर करता है। अगर आपने सिर्फ सिलेबस सिलेबस कंप्लीट कर लिया और ये 2 फैक्टर नहीं करे, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपने सिर्फ रिवीजन कर लिया, आपको सिलेबस पता ही नहीं, आपका कुछ सिलेबस रह रहा है, कुछ आप लोग को करना है, तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। आपने पीवाईक्यू कर लिए, आपको प्रॉपर्ली सिलेबस आता नहीं, पीवाईक्यू भी नहीं हो रहे, कुछ-कुछ पीवाईक्यू हो रहे हैं, तो किसी कुछ नहीं हो रहे, तो भी कोई फायदा नहीं। ठीक है? तो फायदा कब होगा? जब आप इस सीक्वेंस को फॉलो करते चलोगे। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, जब आप मान के चलो आपने कोई भी चैप्टर, एक किसी मान लो फिजिक्स के अंदर कोई भी एक चैप्टर पकड़ लिया, फिजिक्स के अंदर आपने कोई भी एक चैप्टर पकड़ लिया, मान के चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के आपको सबसे फर्स्ट कंप्लीट सिलेबस देखना है, कंप्लीट सिलेबस देखना है, और बेसिकली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जेईई मेंस के अंदर,
लास्ट 5 इयर्स में क्या आ रहा है? क्योंकि इस पे डिपेंड करता है। वो तो कई बार कुछ नया क्वेश्चन बन जाता है, कई बार कहीं अलग से क्वेश्चन आ वो तो डिपेंड अलग बात है। बट जो लास्ट 5 ईयर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं जेईई मेंस के अंदर स्पेशली एडवांस की बात नहीं कर रहा, मेंस के अंदर जो 5 ईयर है लास्ट वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो जैसे हमने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा और आपने चेक किया कि भाई साहब लास्ट 5 ईयर हमारे पास किस-किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। इसीलिए आपको ऐसा स्टार्टिंग में चेक कर लेना है ताकि आप उस टॉपिक में इन डेप्थ मोर डेप्थ पढ़ सको और बाकी टॉपिक भी पढ़ो। ठीक है? यही स्मार्ट वर्क है। यही आपकी स्मार्ट ट्रिक्स है। ठीक है? इन्हीं ट्रिक्स के कारण आपका जो है रैंक डिसाइड होती है और इन्हीं ट्रिक्स से बच्चा जो है फर्दर मूव करता है। ठीक है? इन्हीं ट्रिक्स से बच्चा जो है ज़्यादा ग्रोथ कर पाता है। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लेना है। मान के चलो आपने फिजिक्स ली है। फिजिक्स में आपने एक चैप्टर ले लिया, उसके बाद एक चैप्टर लेने के बाद उसका सिलेबस पहले चेक किया, आपने कंप्लीट पढ़ा, उसके बाद उसकी रिवीजन करनी है 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटे के अंदर मैं मान के चलता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक पार्ट आपका कंप्लीट रिवाइज हो जाना चाहिए। जैसे एक पार्ट कंप्लीट रिवाइज हुआ, उसके 5 साल के पीवाईक्यू उठाओ। एलपीडी खत्म होती है। अब 3 महीने है भाई ये। 3 महीने घिस के पढ़ना पड़ेगा अदरवाइज़ सिलेक्शन नहीं होगा। 3 महीने घिस के पढ़ तभी तेरा सिलेक्शन होगा। तो 2 या 3 घंटे रिवीजन कर उसके बाद उसी जो तूने टॉपिक पढ़े हैं उसके रिगार्डिंग सारे पीवाईक्यू करते हैं प्रीवियस ईयर और जिस पीवाईक्यू में डाउट आता है उसको अलग किसी कॉपी में लिख और उस अलग किसी कॉपी में जो डाउट है उसको पूरी अपनी डाउट नोटबुक पूरा और उन डाउट्स को बैठकर कोई एक पर्टिकुलर टाइम रख ले 1 घंटे का या 2 घंटे का जिसमें वो सारे डाउट्स क्लियर करेगा। अगर कोई डाउट्स क्लियर नहीं हो रहा तो उसके समझेगा जाकर किसी और या उसका कांसेप्ट नहीं पता। एक डाउट कब आता है? तुझे कांसेप्ट नहीं पता हो या फिर तुझे उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज ना हो या फिर तेरी वो मिस्टेक हुई हो मैथमेटिकली। तो इनमें से क्या हुआ वो पकड़ और जो भी उनमें से हुआ उसको क्लियर करने का सोच। क्योंकि बेसिकली जो डाउट्स हैं अब आ रहे हैं वो तो ठीक है, अगर ये जेईई में आए तो आपकी रैंक खराब करेंगे। ठीक है? तो ये जो है आपका इस स्टेप में आपको अपना सिलेबस को कंप्लीट करते चल रहा है। सिलेबस, रिवीजन, पीवाई। ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप ये हुआ। तो यार फटाफट से ज्वाइन करो, बहुत कम बच्चे ज्वाइन हुए हैं। तो फटाफट जिन जिन बच्चों को किसी भी टाइप की नॉलेज की रिक्वायरमेंट है तो फटाफट से ज्वाइन करो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए जिन जिन को भी अब जेई मेंस में लास्ट के मंथ्स में डाउट आ रहे हैं तो फटाफट से बच्चे ज्वाइन करो। यस 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 फटाफट 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 बच्चों सारे। तो जितने बच्चे ज्वाइन करेंगे उतना मैं क्वालिटी कंटेंट तो अभी मैंने ये शेयर किया है कि एसआरपी रूल क्या है, किस हिसाब से आपको एसआरपी रूल को अप्लाई करना है ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कंप्लीशन में। ठीक है? अगर ये आपने रूल अप्लाई कर दिया ना तो आप 3 महीने के अंदर अपनी रिवीजन इतनी बेस्ट और अपने जो सिलेबस इतनी बेस्ट तरीके से पढ़ पाओगे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है? इस रूल की मदद से मैंने बहुत बच्चों को रैंक लाते देखा है लास्ट के 3 मंथ्स के अंदर। सिर्फ लास्ट के 3 मंथ्स के अंदर पढ़ के इस रूल से वो रैंक लेके आए। ठीक है? तो फटाफट से थम्स अप करो जिसको ये समझ में आया। ठीक है? फटाफट फटाफट। ठीक है? दूसरी बात है, दूसरा बात आपको क्या करना है सेकंड, आपको सबसे फर्स्ट देखना है कि हमेशा क्या होना चाहिए अगर किसी भी बच्चे को जेई के अंदर किसी भी बच्चे को अगर जेई के अंदर रैंक लेके आनी है तो बेसिकली पता क्या होता है, दो टू सब्जेक्ट उसके जो है फेवरेट होने चाहिए, 2 सब्जेक्ट उसके फेवरेट होने चाहिए और एक सब्जेक्ट उसका कंप्लीट होना चाहिए। मतलब करा हुआ है वो बस कंप्लीट होना चाहिए या फिर करा हुआ है, करा हुआ है। ठीक है? मतलब क्या है, अगर किसी बच्चे को जेई में रैंक उसी बच्चे की दिखेगी जिसके 2 सब्जेक्ट तो फेवरेट थे। ठीक है? जैसे मेरे टाइम में जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थे मेरे थे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर जो है मेरी 99 परसेंटाइल मार्क्स आए थे। ठीक है? और इन दोनों के अंदर बट जो मैथ था ये मेरा थोड़ा सा वीक था। वीक बोल नहीं सकता, वीक नहीं बोल सकता, मतलब इंटरेस्टेड नहीं था, पढ़ लेता था क्योंकि रैंक लेके आनी थी, पढ़ लेता था बट वो इंटरेस्ट नहीं बनता था तो इसीलिए इसमें मेरी रैंक गिरी थी। दैट इज कॉल्ड मेरी 92 परसेंटाइल इसके अंदर आई थी। ठीक है? तो इसकी वजह से मेरी रैंक गिरी थी, इसी वजह से।
ठीक है? बट अगर तुम किसी 2 सब्जेक्ट को भी फेवरेट कर लेते हो, तो तुम्हारी रैंक डिसाइड हो जाती है, अदरवाइज़ सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है? रैंक आना और सिलेक्शन होना बहुत अलग बात है। रैंक आना मतलब एक मोटिवेटेड बात है, सिलेक्शन होना वो अलग बात है, ठीक है? तो अगर किसी बच्चे को जेईई के अंदर रैंक चाहिए, तो वो सबसे फर्स्ट ये देखे कि उसके क्या 2 सब्जेक्ट कोई फेवरेट है, मतलब जो वो पढ़ सकता है, जो उसको लग रहा है कि हाँ, ये तो मेरे सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है, ये तो मैं कभी भी कितनी बार भी पढ़ सकता हूँ और इसमें मुझे कोई भी डाउट्स नहीं आते, इसके मेरे सारे पीवाईक्यू सब्जेक्ट फेवरेट होने का मतलब क्या है? किसी भी सब्जेक्ट का फेवरेट होने का मतलब ये है कि उस सब्जेक्ट के पीवाईक्यू पीवाईक्यू, तेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तेरे डीपीपीस और तेरी रिवीजन करते हुए कोई भी मिसकंसेप्शन नहीं हो रही, मतलब किसी भी टाइप का डाउट ही नहीं आ रहा, तो वो तेरे सब्जेक्ट फेवरेट्स हैं। ठीक है? अब ये हो गए तेरे सेकंड स्टेप क्लियर। उसके बाद थर्ड स्टेप कि भैया 3 मंथ के अंदर-अंदर अगर मेरा बैकलॉग है और मुझे क्लासेस भी जाना है, मुझे अगला सिलेबस भी करना है, तो मैं किस हिसाब से करूँ? तो भाई अब देख बैकलॉग बनाया है तूने, अब मेहनत भी तुझे करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ तुझे एक डायरेक्शन बता सकता हूँ। अगर तू उस डायरेक्शन में चलना चाहता है तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ रैंक भूल जा। ठीक है? मैं सीधी-साफ बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है जिन-जिन बच्चों का बैकलॉग है, अब बैकलॉग कैसे कंप्लीट होगा? आप खुद ही सोचो। अगर तुमने क्रिएट किया है उस टाइम में मक्कारी की है, कोई भी काम किया है, कुछ भी किसी वजह से अगर बैकलॉग हुआ है, तो उतना ही समय वापस देना पड़ेगा, तभी क्लियर होएगा। तो अब आपको क्या करना है, उस एक्स्ट्रा टाइम को फाइंड करना है कि वो एक्स्ट्रा टाइम अब तुम कहाँ से निकाल सकते हो? वो एक्स्ट्रा टाइम अब तुम कहाँ से निकाल सकते हो कि जिससे तुम वो उस बैकलॉग जो है, जो भी बैकलॉग आपका बना है, उसको क्लियर कर पाओ। तो वो एक्स्ट्रा टाइम अब तुम्हें देखना है कि भैया ये मैं एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकता हूँ, जिसको मैं इसमें अपना ये बैकलॉग क्लियर करूँगा, ठीक है? तो वो एक्स्ट्रा टाइम निकाल लो, अब कहीं न कहीं से निकालो और उसमें अपना बैकलॉग क्लियर करो, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो है अब हमारा नेक्स्ट जो है बैकलॉग हमने देख लिया किस तरीके से 3 मंथ में तैयारी करनी है। नेक्स्ट जो आपका टाइम है सबसे फर्स्ट अब ये चेक करो, अब तुम्हारा जो ये टाइम आ रहा है इसमें अब तुम्हारा फुल पेपर टाइमिंग आ रहा है। मतलब सारे-सारे जो जेईई मेन्स के पेपर है लास्ट ईयर 24, 23, 25 ठीक है? जितने भी आपके जेईई मेन्स के पेपर हैं, जेईई मेन्स के जो पेपर्स हैं ना, वो अब आप दे सकते हो। जेईई मेन्स के पेपर जो है, वो अब आप दे सकते हो क्योंकि अब आपकी 12th थोड़ी बहुत ही रह रही होगी, लास्ट चैप्टर रह रहे होंगे, कुछ बच्चों ने पढ़ भी लिए होंगे और 11th आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है? जिन बच्चों के बैकलॉग है वो नहीं, जिनकी कंप्लीट हो चुकी है वो क्या करो अब लास्ट ईयर के जो पूरे-पूरे पेपर हैं, पूरे-पूरे पेपर जो भी है 2024, 2023, 2022 इनके जितने भी पेपर्स हैं और जिस भी टाइम हुए हैं, उसी टाइम ऐसा नहीं करना जिस भी टाइम हुए हैं और जिस भी शिफ्ट को हुए हैं उसी टाइम, उसी शिफ्ट क्योंकि हर शिफ्ट के पेपर हर शिफ्ट में और डिफरेंट-डिफरेंट टाइम, डिफरेंट-डिफरेंट स्लॉट में बहुत सारे पेपर हमारे पास जेईई मेन्स के हो जाते हैं। अगर आप अभी से भी स्टार्ट करना करोगे, तब जाकर तुम्हारा 1 महीने में सारे पेपर कंप्लीट होएँगे, 1 या 2 महीने में। आराम-आराम से करना, रोज़ 1 पेपर, रोज़ 1 पेपर, ऐसा नहीं करना, 1 पेपर देखा, ये समझ में नहीं आ रहा, चल हटा दूसरा पेपर लेके आओ। दूसरा पेपर देखा, इसमें ये क्वेश्चन नहीं बना, चल हटा। नहीं, क्वेश्चन बने या ना बने, आपको पेपर शुरू से लेकर एंड तक सारा सॉल्व करना है। अब पेपर सॉल्व तो सभी कर लेते हैं। ये चीज़ रैंक डिसाइड नहीं करती। मतलब पेपर सॉल्यूशन जो है, पेपर सोल्व जो है सभी बच्चे कर लेते हैं। बट पेपर सॉल्व करने से रैंक नहीं आती। रैंक किससे आती है? रैंक तुम्हारी आती है पेपर के बाद किया हुआ काम। पेपर हो गया उसके बाद तुमने देखा कि भैया पेपर मैंने कर लिया उसके बाद जो पेपर होने के बाद जो तुम्हारा है कि तुम्हारा जो कांसेप्ट कहाँ-कहाँ अप्लाई नहीं हो रहा था। तुम्हें कहाँ पर क्वेश्चन में कांसेप्ट नहीं लगाना आ रहा था। उसके बाद किस पॉइंट पर कांसेप्ट कहाँ नहीं लगाना आ रहा था देन वो हमारा कांसेप्ट नहीं लगाना आया था देन उसके बाद नेक्स्ट जो है कि हमारा जो है किस-किस पॉइंट पर किस-किस कांसेप्ट क्यों नहीं लग रहा था, वो देखो। ठीक है? क्या हमें कांसेप्ट पता ही नहीं या फिर क्या हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, क्या हमने वो पढ़ा है, वो देखो। वो पता लग गया, फिर नेक्स्ट देखो ये मतलब जो-जो चीज़ें तुमसे पेपर के अंदर नहीं हुई, उनको प्रॉपर राइट डाउन करो। उनसे तुम क्या देखो, उनसे तुम ये देखो ये किस वजह से नहीं हो रही। जिस वजह से नहीं हो रही, उस वजह को फाइंड करो और फिर दोबारा पेपर को सॉल्व करो। ठीक है? वो सारे डाउट्स, वो सब कुछ क्लियर करो, उसके बाद तुम्हारा पता लगेगा तुम सही तरीके से पढ़े हो या नहीं। ठीक है? तो ये अब मैं आपको जैसे बोल रहा था कि एक सरप्राइज़ आने वाला है।
तो अब सभी बच्चे बताना ये हमारा डिसीज़न सही है या नहीं। आज से अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम जो है एक नई सीरीज़ न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर। तो जिन-जिन बच्चों को भी इंटरेस्टेड है ये सीरीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि हमारी है रैंक बूस्टर इन लास्ट 3 मंथ, रैंक बूस्टर 3 मंथ्स। तो इसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, 11th एंड 12th के सभी टॉपिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की रोज एक वीडियो डाला करेंगे, जिसका जिसका लास्ट ईयर एक क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन या फिर एक कंसेप्ट बोल सकते हो तुम, जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसके लास्ट 5 ईयर से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। उस एक ऐसे कंसेप्ट के क्वेश्चंस आपको जितने भी वैरायटीज बन सकती है, क्वेश्चन प्लस टॉपिक प्लस कंसेप्ट, आपको सभी समझाया करेंगे उस एक वीडियो में फॉर्मेट में। जिन जिन बच्चों को भी इंटरेस्टेड है इस तरीके की सीरीज हम लेके आए, तो फटाफट से हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर सारे बच्चे इस सीरीज का नाम लिखो कि हाँ सर हमें ये सीरीज चाहिए, हमें इस सीरीज से बहुत मदद मिलेगी। तो उसमें हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक रोज और उसके रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन है वो, जिससे आपका जो है ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन बढ़े, और जिससे आपको लगे कि हाँ हमने ये भी टॉपिक किए हुए। क्योंकि कई बार क्या होता है, पूरा चैप्टर छोड़ देते हैं और उसमें से आता सिर्फ एक टॉपिक, अगर वो सिर्फ आप एक टॉपिक भी पढ़ लो वो पूरे चैप्टर के बराबर हो जाता है। तो आपको कुछ जो सिलेबस छूट रहा है उसमें से आपको मतलब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो आप सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ लो, ठीक है? कुछ तो पढ़ के जाओ, क्या पता वही हिट हो जाए, तो वही लग जाए वहां पर जाकर। तो इसीलिए हम इस सीरीज को चला रहे हैं। तो जिन जिन बच्चों को लगता है कि ये ठीक चल रही है, अच्छी सीरीज है, तो वो थम्स अप करो, ठीक है? इसको हम स्टार्ट करेंगे फटाफट से, और इस न्यू सीरीज में हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखेंगे, ठीक है? तो थैंक यू एवरीवन। लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना, क्योंकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, इसीलिए हम आपको और देते हैं, ठीक है? थैंक यू।